Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I'm Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss chapter number 7. Article is enthalpy. If you are not subscribed my channel, please subscribe my channel, press bell icon so that you can get whole of my videos live on YouTube. Coming towards our article today's is enthalpy. Enthalpy is represented by H। तो किसी भी सिस्टम की टोटल हीट कंटेंट्स ऑफ सिस्टम, इसकी दो डेफिनेशंस हैं। टोटल हीट कंटेंट्स ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज इंथैल्पी, पहली डेफिनेशन है। और दूसरी डेफिनेशन है इंथैल्पी किसके बराबर होती है? इंथैल्पी इज इक्वल टू सम ऑफ, दिस इज द साइन ऑफ सम ऑफ, ये किसका सम ऑफ है? इंटरनल एनर्जी E एंड प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मीन हासलेजर, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इसकी सेकंड डेफिनेशन ये है कि इंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क, PV वर्क। तो इसका मतलब ये है कि हम जब भी इंथैल्पी मेजर करेंगे उसमें दो चीज़ें लेंगे, नंबर वन इंटरनल एनर्जी और दूसरा वर्क को लाजमी हम कंसीडर करेंगे। अब हम कहते हैं कि हम किसी भी सिस्टम की अकेली इंथैल्पी मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास जो है इंटरनल एनर्जी जो होती है वो भी अकेली मेजर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारे पास स्टेट फंक्शन है। क्यों स्टेट फंक्शन है? क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करती है। इसमें डेल्टा E मेजर होता है, E मेजर नहीं होता। क्यों नहीं मेजर होता? क्योंकि इंटरनल एनर्जी दो चीज़ों का सम है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम इसको मेजर करना चाहते हैं तो हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी और क्या चाहिए? और हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी चेंज होती रहती है, इस वजह से इंटरनल एनर्जी भी चेंज होती रहती है, तो इसका भी डेल्टा मेजर होता है, चेंज मेजर होता है। तो जिसका चेंज मेजर होगा तो वो अकेली मेजर नहीं होगी। अगर इसका चेंज मेजर होगा तो इंथैल्पी का भी चेंज मेजर होता है। हम ये कहते हैं वी कैन ओनली मेजर डेल्टा E चेंज, डेल्टा H इंथैल्पी में चेंज मेजर कर सकते हैं, और जिसका चेंज मेजर हो उसको हम क्या बोलते हैं? सो इट इज़ कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन। तो इंथैल्पी भी क्या है? स्टेट फंक्शन है, क्योंकि इसका भी चेंज मेजर होता है। वी कैन नॉट मेजर एब्सोल्यूट इंथैल्पी, अकेली इंथैल्पी को मेजर नहीं किया जा सकता। अगर चेंज मेजर करना है तो H की जगह हम डेल्टा H लगा देते हैं और ये बराबर होगा डेल्टा E, और साथ में हम क्या लिखेंगे? प्लस डेल्टा इंटू PV, डेल्टा इंटू PV। इसका मतलब है कि अगर हमने डेल्टा मेजर करना है तो सबको डेल्टा मेजर करना पड़ेगा, सबका चेंज मेजर करना पड़ेगा। तो भी डेल्टा H किसके बराबर होगा? डेल्टा E, ये बराबर होगा प्लस डेल्टा एक दफ़ा P से मल्टीप्लाई होगा और एक दफ़ा डेल्टा मल्टीप्लाई होगा V के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हम नेक्स्ट हम क्या करने लगे हैं? नेक्स्ट हम कहते हैं लेट्स सपोज हमारे पास एक गैस है, वो एक सिलेंडर में हमने बंद की हुई है। एक सिलेंडर के अंदर गैस बंद है, उसको हम हीट एनर्जी देते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। तो इसके ऊपर जो हमारे पास प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। तो हमारे पास एक गैस है, किस पर है? एट कांस्टेंट प्रेशर।
तो हमारे पास प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको हीट एनर्जी देंगे तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। इंटरनल एनर्जी E1 से बढ़कर E2 हो जाएगी, तो पिस्टन अपवर्ड मूव कर जाएगा। तो वॉल्यूम जो है इनिशियली वो V1 था, अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। तो वॉल्यूम में चेंज आ गया तो फिर डेफिनेटली वर्क भी होगा। अब हम कहते हैं क्योंकि हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, तो फिर हमारे पास जो पीछे फिगर आया है, तो फिर डेल्टा PV में हम कहते हैं कि डेल्टा PV प्रेशर में आने वाला चेंज, तो डेल्टा P कितना होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब है फिर डेल्टा P 0 है, तो फिर डेल्टा PV भी कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। तो फिर हम कहते हैं कि डेल्टा H इंथाल्पी में आने वाला चेंज, ये बराबर होगा किसके, डेल्टा E के, और ये डेल्टा PV 0 हो चुका है, प्लस क्या होगा, प्लस होगा P डेल्टा V के, क्योंकि हम ये कहते हैं कि डेल्टा E ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट हम ये स्टडी करते हैं फॉर लिक्विड्स, इट इज़ फॉर गैसेस। अगर हमारे पास गैसेस होंगी तो ये फिगर आएगा, अगर हमारे पास लिक्विड्स होंगे एंड सॉलिड्स होंगे, तो लिक्विड्स और सॉलिड्स का वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। वॉल्यूम सिर्फ किन का चेंज होता है, गैसेस का। अगर हमारे पास लिक्विड और सॉलिड्स होंगे तो फिर वॉल्यूम विल बिकम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा V फिर किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। अगर डेल्टा V 0 हो जाए तो P डेल्टा V भी कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम 0 फॉर लिक्विड्स एंड फॉर सॉलिड्स। तो फिर डेल्टा H विल बिकम इक्वल टू डेल्टा E, डेल्टा H और डेल्टा E एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इसका मतलब है जितनी इंथाल्पी में चेंज आएगी उतनी ही इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आएगी, कोई फ़र्क नहीं होगा, बोथ विल बिकम इक्वल। लेकिन अगर हमारे पास गैसेस होंगी, फॉर गैसेस हमारे पास के लिए क्या आएगी, गैसेस के लिए कौन सा फिगर आएगा, तो गैसेस के लिए अगर हम नोट करें तो डेल्टा H किसके बराबर होगा, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V के। तो P डेल्टा V जो है प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा। हम ये पढ़ चुके हैं किससे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ से हम पढ़ चुके हैं कि डेल्टा E किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है Q प्लस P डेल्टा V के, क्योंकि हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है वर्क इज डन बाय सिस्टम, एज वर्क जो हुआ है वर्क इज डन बाय सिस्टम, क्योंकि वर्क जो है वो सिस्टम ने किया है। तो फिर हम ये कहते हैं कि P डेल्टा V जो है, P डेल्टा V विल बिकम एज नेगेटिव P डेल्टा V। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि वर्क सिस्टम ने किया है और जो सिस्टम काम करेगा वो नेगेटिव हो जाता है। फिर डेल्टा E किसके बराबर होगा, वो होगा Q माइनस P डेल्टा V के, माइनस का साइन आ जाएगा। तो फिर हम कहते हैं डेल्टा E की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। फर्स्ट इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में डेल्टा E की वैल्यू पुट की जाए तो फिर हम ये हासिल करते हैं डेल्टा H किसके बराबर होगा, डेल्टा E किसके बराबर है, Q माइनस P डेल्टा V के, और ऊपर क्या मौजूद होगा, प्लस P डेल्टा V। तो P डेल्टा V से कट जाएगा, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। तो डेल्टा H किसके बराबर होगा, Q के। एस हम ये भी जानते हैं प्रेशर इसमें क्या रखा हुआ था, हमने कांस्टेंट रखा हुआ था। तो अगर कांस्टेंट रखा हुआ था तो डेल्टा H जो होता है ये बराबर होगा QP के, और P का मतलब क्या है, प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा, टोटल हीट एनर्जी गिवन टू सिस्टम
आप जितनी भी हीट एनर्जी सिस्टम को देंगे इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगी, इज इक्वल टू चेंज ऑफ इंथाल्पी के, वो चेंज ऑफ इंथाल्पी के बराबर होगी। जैसे कि हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो जितनी हीट एनर्जी देंगे वो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी। लेकिन इंथाल्पी में हमने पढ़ लिया कि अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा, जितनी भी हीट एनर्जी देंगे वो किसके बराबर होगी, चेंज ऑफ इंथाल्पी के। और हम ये कहते हैं इन लैब में मोस्ट रिएक्शंस जो होते हैं वो किस पर किए जाते हैं, रिएक्शंस आर डन एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर कांस्टेंट प्रेशर पर किए जाते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि डेल्टा एच जो है ये ज़्यादा बेटर प्रॉपर्टी है एज कंपेयर टू डेल्टा ई के। तो डेल्टा एच ज़्यादा हम स्टडी करते हैं क्योंकि डेल्टा एच किसके बराबर है, क्यू पी के, और डेल्टा ई किसके बराबर है, क्यू वी के। तो डेल्टा ई तब मेजर करना है जब रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो, क्योंकि रिएक्शन हम कांस्टेंट प्रेशर पर करते हैं, इसलिए डेल्टा एच ही हम मेजर करते हैं, डेल्टा ई मेजर नहीं करते। तो हम ये कहते हैं कि मोस्टली एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम डेल्टा एच ही लिखते हैं, डेल्टा ई नहीं लिखते। तो अक्सर ये आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन डेल्टा ई एंड डेल्टा एच। तो पहला डिफरेंस, डेल्टा एच किसके बराबर होता है, डेल्टा एच बराबर होता है क्यू पी के, हीट एनर्जी गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, वेयर एज अक्सर लैब में आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डेल्टा ई एंड डेल्टा एच। तो कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, हम कहते हैं कि डेल्टा एच बराबर है क्यू पी के, हीट एनर्जी गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड डेल्टा ई किसके बराबर है, वो बराबर है क्यू वी के, हीट एनर्जी गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर हम ये कहते हैं कि डेल्टा ई किसके बराबर है, डेल्टा ई बराबर है दैट इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी के, और डेल्टा एच किसके बराबर है, डेल्टा एच बराबर है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी के, वो इन दोनों के बराबर है। फिर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है डेल्टा एच जो है ये डेल्टा एच मोर या बेटरली यूज्ड प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी है ऑफ एनर्जी और सिस्टम की एज कंपेयर टू डेल्टा ई के। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट हमने कर लिया। अक्सर आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन ई एंड एच। ई और एच में क्या फ़र्क होगा, ई जो है वो इंटरनल एनर्जी होती है, और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ ऑल एनर्जीज ऑफ सिस्टम, उसमें आती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, सारी एनर्जीज का सम। और H क्या है, H इज कॉल्ड एज इंथाल्पी, और इंथाल्पी किसके बराबर होती है, वो होती है इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो ये इन दोनों में फ़र्क आ जाता है। E और H में डिफरेंशिएट करना हो तो इन दोनों में आप इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।